भी दोस्तों के लिए लेकर आया हूं एक शानदार जिंदाबाद जबरदस्त टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे साथी। चाहे आप क्लास 10th में है या क्लास 12th में है, दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों, या बिहार बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के हो, ठीक है, दोनों बोर्डों के लिए। चलो शुरुआत करते हैं आज का अपने इस बेहतरीन शानदार जिंदाबाद जबरदस्त टॉपिक का। देख रहे होंगे आप सभी लोग निबंध रचना। अरे भाई साहब, बिहार बोर्ड, ध्यान देना, बिहार बोर्ड मैं लिख देता हूं ऊपर। बिहार बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्या जी? बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए भाई साहब ये तो बहुत ही बेहतरीन है। और एंड यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी देखेंगे इसको क्या जी, यूपी बोर्ड वाले बच्चे। और दोस्तों ये जो है क्लास 10th है, क्लास 10th है ना दोस्त, क्लास 10th एंड क्लास 12 दोनों बच्चों के लिए एकदम फायदेमंद साबित होने जा रहा है क्या जी दोस्त? दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए एकदम फायदेमंद साबित होने जा रहा है। मैं जो है इसको नीचे लिख देता हूं, ठीक है। देखो यूपी बोर्ड है ना, यूपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड है ना, खुशखबरी भाई साहब, आपको मैं बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ही शानदार है। और क्लास लिख लो, क्लास क्या लिखोगे भाई? क्लास लिख लोगे 10th, क्लास 10th एंड 12th दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए एकदम बेहतरीन सा टॉपिक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। और मैं 4 निबंध लिखवाऊं। कितना निबंध? 4 निबंध लिखवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। तो दोस्त प्यारे साथी, आप सभी लोगों को चारों निबंध को तैयार कर लेना है। चलो 4 छोड़ो, शुरू के 2 तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। शुरू के जो भी मैं 2 लिखवाऊंगा उसको तुम लोग कंप्लीटली तैयार कर लोगे। तो मेरे भाई चलो सबसे पहला हम लोग एक निबंध लिखेंगे, विज्ञान के चमत्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है क्या जी? बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। इसको जो है हम लोग कहाँ लेके चलेंगे? तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वैसे ही जो इसको दिल में भर देंगे क्या जी, दिल में फिट कर देंगे आपके। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले नंबर निबंध से, विज्ञान के चमत्कार ओम भट्ट स्वाहा। शुरुआत कर देते हैं। वाह, देखो कोई भी निबंध लिखोगे तो सबसे पहले उसका प्रस्तावना लिखोगे क्या भाई? सबसे पहले उसका प्रस्तावना लिखोगे, या इसे हम लोग क्या कह देंगे जी, भूमिका लिखोगे क्या? कोई भी निबंध लिखोगे सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, या निबंध में दोस्तों लिखने से शुरू करने से पहले उसका भूमिका लिखना है। दोनों बात क्या है? बराबर है। तो हम लोग लिखना शुरू करेंगे किस चीज से? तो देखा हो बबुआ, यहां से कहां से। तो देखो ये रहा प्रस्तावना। ओके बताओ, सबसे पहला ध्यान देना है बात इधर कि आज पूरी दुनिया में क्या भाई, प्रस्तावना में क्या लिखोगे कि आज पूरी दुनिया में विज्ञान का पताका लहरा रहा है क्या जी? विज्ञान का पताका लहरा रहा है। जीवन तथा विज्ञान एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं क्या जी? एक दूसरे के पर्याय मतलब कि पर्यायवाची बन गए हैं भाई। विज्ञान से मानव को असीमित शक्ति प्राप्त हुई है क्या? पहले हम लोग भूमिका इसका लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे। विज्ञान से मानव को असीमित शक्ति प्राप्त हुई है। आज मनुष्य विज्ञान की सहायता से क्या? आज मनुष्य विज्ञान की सहायता से गहरे पानी में सांस ले सकता है। आप देखे होंगे कई लोग जो है वीडियो में देखे होंगे कि लोग क्या करते हैं, मुंह में ऐसा कुछ लगाते हैं और पानी के अंदर जो है ऐसे ऐसे तैरते भी हैं। ये किसके बदौलत हुआ भाई? तो विज्ञान के बदौलत, ठीक है। आगे, पक्षियों की तरह आसमान में उड़ सकता है। साइंस के बदौलत, साइंस के दम पे, विज्ञान के दम पे मनुष्य आप लोग एक मीम्स देखे होंगे, जब एक लड़की ऐसे ऐसे जाती है टन 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 टन, तो क्या होता है भाई? धड़ाम से नीचे गिर जाती है। जैसे ही नीचे गिरने को होती है तो उसके हाथ में क्या करता है जी दोस्त, कोई लड़का जो है एडिट कर देता है, पक्षी का पंख लगा देता है ऐसे, और उसमें गाना जोड़ देता है। क्या गाना है उसका? पंछी बनू उड़ के मैं मस्त गगन में। हाँ ऐसे ही है कि पंछी बनू उड़ के मैं मस्त गगन में, ऐसा ही कोई गाना है ना जी दोस्त। चलो तो क्या आज विज्ञान के दम पे, साइंस के दम पे हम मनुष्य पक्षियों की तरह क्या कर रहे हैं जी, आकाश में उड़ सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए,
कि मनुष्य ने विज्ञान की मदद से लगभग सभी क्षेत्रों में सफलता पाई है, ऑलमोस्ट क्षेत्रों में सफलता पा लिया है मनुष्य। ठीक है, जैसे कि अंतरिक्ष, यातायात, चिकित्सा, सूचना, ठीक है, सूचना क्षेत्र या शिक्षा क्षेत्र, ठीक है जी, या शिक्षा क्षेत्र, सभी क्षेत्र में जो है महारत हासिल हम लोग कर चुके हैं विज्ञान के बदौलत पे। तो दोस्त ये हो गया हम लोग का क्या, अरे बउआ रे, ये हो गया भूमिका। क्या हो गया जी दोस्त, ये हो गया भूमिका। याद रख लेंगे जी, याद रख लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है विज्ञान के चमत्कार। क्या भाई, विज्ञान के चमत्कार याद रखना है, ध्यान देना है जी। एक बात बताइए कि इस ब्लू पे कौन सा कलर दिख रहा है? येलो क्लियर दिख रहा है क्या? येलो दिख रहा है या आपका ग्रीन दिखेगा, बता दो। जिसका कमेंट आएगा, ग्रीन तो बिल्कुल ना दिख रहा है जी। चलिए एकदम परफेक्ट रेड दिखेगा क्या? रेड, रेड। चलो किसी से लिख देते हैं, पहले तो मुझे लगता है येलो से लिखेंगे तो सही रहेगा। चलिए येलो से लिखते हैं, ध्यान देना है। अब विज्ञान के चमत्कार, पॉइंट बनाना है। विज्ञान के चमत्कार, कैसे विज्ञान का चमत्कार हुआ है? देखो इसमें लिखोगे कि कंप्यूटर, मोबाइल, सूचना, ईंधन आदि अनोखे साधन विज्ञान ने ही दिए हैं। ठीक है, जिनसे जीवन बेहद सरल और संपन्न हो गया है। क्या जी? जिनसे जीवन बेहद सरल और संपन्न हो गया है। विज्ञान ने बिजली के कई ऐसे उपकरण प्रदान किए हैं जिनसे मानव के, यहाँ के लिखा है इसको काट दो, मानव के दैनिक कार्य बहुत ही आसान हो गया। क्या जी? बहुत सिंपल हो गया है, सरल हो गया है, आसान हो गया है। किसका कार्य? तो मानव का कार्य, ये याद रखना है। फिर आगे है जैसे कि देखो सोलर गैस का आविष्कार हुआ है भाई साहब। हीटर, ठंडी के दिन में हम लोग खूब प्रयोग करते हैं जब रजाई से जाड़ नहीं जाता है तो। ठीक है, तो था वैक्यूम क्लीनर, मोबाइल फोन जिसके बदौलत आप अभी क्लास के देख रहे हो, ऑनलाइन शिक्षा आदि। वर्तमान में तो ऑनलाइन शिक्षा किसके कारण ज्यादा फैला भाई? तो साइंस के बदौलत ही। सोच लो, अगर साइंस ना होता तो मोबाइल ना होता, और मोबाइल नहीं होता तो आप घर घर तक शिक्षा नहीं पहुंच पाता ऑनलाइन। ठीक है, आदि विज्ञान द्वारा किए गए सभी आविष्कार मानव जीवन के लिए वरदान है। एकदम वरदान साबित हो गया है, आशीर्वाद साबित हो गया है दोस्तों। इस बात को भी आप तैयार कर लोगे, इस बात को भी आप सभी दोस्त तैयार कर लोगे। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग इसमें कि विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के कार्य, विज्ञान के लाभ। क्या? विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के कार्य या विज्ञान के लाभ। तो दोस्तों क्या लाभ हुआ है? तो सबसे पहला हम लोग लाभ में लिखेंगे यातायात, कि विज्ञान ने आज मानव जीवन की समस्याओं को काफी कम कर दिया है। पहले जहां एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में महीने लग जाते थे, 100 दिन लग जाते थे, वही आज मनुष्य, व्यक्ति मीलों दूर कुछ घंटों में तय कर लेता है। यातायात की सुविधा के कारण ही ना, यातायात के सुविधा के कारण ही दोस्तों। आगे है कि बहुत ही कम समय में विज्ञान ने हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, कार आदि यातायात के सभी साधन तैयार कर लिए। तो ये है विज्ञान के फायदा। क्या जी? विज्ञान के फायदा। जैसे जैसे मैं पॉइंट बनाया हूं ऐसे ही आपको भी पॉइंट बना के लिखना है। अब बबुआ रे, कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता है इस तरीके से अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखोगे तो। ठीक है, अगला पॉइंट बनाओगे मनोरंजन। आखिर विज्ञान से क्या फायदा हुआ? तो भाई साहब मनोरंजन भी हम लोग करते हैं इसके माध्यम से। देखो कैसे कि मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत सारी चीजों को तैयार किया। मनोरंजन के भी क्षेत्र में जैसे रेडियो, टेलीविजन, डीवीडी प्लेयर, ठीक है भाई, फिर 3D सिनेमा, ओके, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि ऐसी कई चीजें हैं जिनको विज्ञान के बिना बनाना क्या है जी दोस्तों? असंभव था।
इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल था, लेकिन विज्ञान के दम पे इन सारे चीजों को बनाया गया है। आप देख भी सकते हैं। आगे है कंप्यूटर और इंटरनेट वीडियो। क्या कंप्यूटर और इंटरनेट वीडियो कॉलिंग द्वारा हम मीलों दूर बैठे लोगों को आमने सामने बात कर सकते हैं। जैसे क्या होगा रे भैया, तुम लोग ऐसे फोन लोगे और लगा दोगे कहाँ जी, अपने पापा जी के पास। तुम्हारे पापा जी कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, सॉरी कहीं भी काम कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे वीडियो कॉल, हेलो कौन, अच्छा हाँ प्रणाम, ऐसे कर करके आप लोग क्या करेंगे जी भैया, बात भी कर लेते हैं मीलों दूर फोन रख के। क्या जी दोस्तों, मीलों दूर फोन रख के, है ना। तो ये किसके बदौलत हुआ भाई साहब, तो ये किसके बदौलत हुआ, तो आप कहेंगे सर साइंस के बदौलत हुआ, सर साइंस के बदौलत हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कृषि और क्या जी दोस्तों, कृषि तथा व्यवसाय। कृषि और व्यवसाय में भी विज्ञान का बहुत ही ज्यादा योगदान है। पहले जो है विज्ञान नहीं था तो बहुत कम पैदावार और बहुत कम फसल पैदा होता था, लेकिन अब विज्ञान के बदौलत, विज्ञान के कारण बहुत ज्यादा फायदा हुआ। किसमें, तो कृषि तथा व्यवसाय में दोस्तों। तो चलिए आराम से कूद कूद के लिखना शुरू करते हैं, मजा आ जाएगा। देखिएगा अब देखो कृषि तथा व्यवसाय में क्या फायदा हुआ विज्ञान का। देखो अरे कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान दो इधर, देखो सभी लोग देखो। तो पहले यहां से मैं देखो हेडिंग मेन पॉइंट में क्या दिलवाया था, ये मेन हेडिंग था, मेन हेडिंग देखो, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर कंफ्यूज हो गए। ये मेन हेडिंग है, क्या मेन हेडिंग है कि विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के कार्य और विज्ञान के लाभ क्या है। तो लाभ ही तो बता रहे हैं, यातायात का लाभ हुआ, मनोरंजन से संबंधित लाभ हुआ, कृषि तथा व्यवसाय से संबंधित कैसे लाभ होगा, तो आपको भी यहां पे दिखा दूंगा। चलिए यहां तक किसको किसको समझ में आया, जल्दी बताओ। यहां तक किसको किसको समझ में आ गया, एक बार जरा थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है लास्ट में सबको। देखिए कि विज्ञान ने कृषि उद्योग, कल कारखानों का असीमित विकास किया है। विज्ञान ने कृषि को अत्यधिक विकसित क्षेत्र बना दिया। विज्ञान जो है कृषि को अत्यधिक विकसित, डेवलप्ड बना दिया है रे भाई साहब, एकदम विकसित बना दिया है। आगे चलते हैं। आगे देखो कि विज्ञान द्वारा निर्मित उन्नत किस्म के बीज, है ना, उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक तथा कृषि यंत्रों ने कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी है। वही लघु और कुटीर उद्योगों में भी विज्ञान ने पर्याप्त विकास किया है। ये है विज्ञान का लाभ, ये है विज्ञान का लाभ, है ना जी। चलो हो बबुआ आगे। अब देखिए अगला आ गया है दोस्तों किसके क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान का बहुत ही ज्यादा योगदान है। आज कूद कूद के पढ़ना है जी दोस्तों। कोई भी दोस्त सोएगा नहीं, कई को लड़का होगा भंगुआ रहा ऐसे हाँ विज्ञान के क्षेत्र में, हाँ अरे सोना नहीं है, अब सोने का समय नहीं है। मात्र 20 दिन पढ़ो, तुम्हारा भी बल्ले बल्ले, मेरा भी बल्ले बल्ले। भाई साहब मात्र 20 से 25 दिन और पढ़ना है, तुम्हारा भी छुट्टी हो जाएगा, मेरा भी छुट्टी हो जाएगा 10-15 दिन के लिए, और तुम्हारा भी जैसे एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद से एग्जाम के बाद छुट्टी रहेगा। फिर हम लोग नया सेशन शुरुआत करेंगे, फिर नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। तो भाई साहब एक बात याद रख लेना है, ये जो निबंध में लिखवा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही आ जाएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, बस इसी को पढ़ लो, बस खत्म। चलो चिकित्सा में तो विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, विज्ञान जो है इतना आगे बढ़ चुका है कि कई ऐसे रोग जिनका पहले इलाज ही संभव नहीं था, ना जी ना, इलाज नहीं था, है ना, आगे है संभव नहीं था, अब वह संभव है। अब तो विज्ञान के दम पे लेजर लाइट से ऑपरेशन हो जाता है, क्या सर्जरी, पेट का चीड़फाड़ भी नहीं होता है, पता नहीं कैसी कोई लाइट फाइट है, कुछ है टेक्नोलॉजी, स्वाहा खत्म हो जाता है भाई साहब दुख दर्द, विज्ञान के दम पे। आगे है कि औषधि विज्ञान तथा चिकित्सा इतनी विकसित हो चुकी है कि विज्ञान के कारण आज हर रोग का इलाज संभव हो गया है भाई साहब। क्या, हर रोग का इलाज संभव हो गया है। आगे देखो क्या लिखा है, विज्ञान की मदद से अब कैंसर का भी इलाज हो जा रहा है। कैंसर, टीबी जैसे कई लाइलाज, क्या जी, लाइलाज रोगों को ठीक किया जा सकता है। टेस्ट ट्यूब बेबी को विकसित करके
विज्ञान आज जीवन दाता बन चुका है। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपको बायोलॉजी वाली मैम बता देंगे कि क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि मैम का सेगमेंट है, मेरा सेगमेंट नहीं है। चलिए भाई आगे आते हैं। सर ये बात तो हो गई कि विज्ञान का बहुत सारा आप लाभ लिखवा दिए, अरे विज्ञान का हानि भी तो होगा। अरे भाई विज्ञान से हानि भी है, देख लो यहाँ पे, देखो 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 कौन आया। तो को आप कहेंगे RWA का शेर आया, RWA का शेर आया, और वो शेर कौन है? तो आप लोग हैं, ठीक है। तो लड़की सब गुस्सा हो जाएंगे, सर आप खाली शेर शेर कहते हैं, खाली लड़का पढ़ रहा है क्या? ना जी ना, RWA की शेरनी है आप सभी लोग। क्या जी? RWA की शेरनी भी है। चलिए देखिएगा कि विज्ञान आज मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। देखिएगा चक्का लिखा है, यहाँ चुका लिखना है। क्या जी? यहाँ लिख देना है काट के, आप लोगों को क्या लिखना है? चुका है। आज विज्ञान ने असंख्य मशीनों को जन्म दिया है, अनगिनत मशीन का जन्म कर दिया है। कौन? तो विज्ञान। कौन जी दोस्तों? तो विज्ञान आगे है कि छोटे से छोटे कार्यों के लिए मशीनें मौजूद हैं। छोटा छोटा कार्य करना है, मशीन उपलब्ध है। जूस बनाना है, ऐसे खोसेंगे प्लग, खर्र जूस निकल गया, है ना। बाल भीगा है, बाल भीगा है तो ड्रायर आता है मशीन। अब महिला सब क्या करेगी? बाल सूख गया, लड़का सब भी यही कर रहा है, मार रहा है हवा, बाल सूख गया। पहले सब ना, पहले ना माता जी लोग या जो भी बहन सब थी वो क्या करती थी भाई साहब, बाल को ऐसे नीचे करके, और जो कपड़ा उन लोगों को रहता था या शॉल कुछ से भी छट छट करके ऐसे सुखाती थी लो, ठीक है। अब तो पहले दूसरा टेक्नोलॉजी था, अब जो है छोटे छोटे काम के लिए टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो गया है, यही बात बताया जा रहा है, जिससे हानि भी है। आप बार बार हेयर ड्राई जो है हेयर ड्राई करने वाला मशीन का प्रयोग करेंगे ना तो बालवा पत्थर हो जाएगा। आप सोचेंगे कि सर क्या हुआ, तो मुझे अभी छींक आया था। चलिए एक एक मशीन सैकड़ों लोगों के बराबर कार्य कर देती है। अब ऐसे ऐसे मशीन के बारे में बताऊंगा जस्ट, जिससे बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई है। बात तो है, पहले सोचिए कि कहीं से मिट्टी खोद के रास्ता बनाना होता था तो मजदूर रखते थे, 50-100 मजदूर रखते थे, कुदाल से कोड़ते थे, निकालते थे मिट्टी को, टाली में रखते थे, ठीक है। उनका वही रोजी था। लेकिन अब क्या आ गया है जी? अब जेसीबी, तो अब गाना भी आ गया है, जेसीबी से कोड़ दीजिए, ये सब गाना भी आ गया है दोस्तों। तो अब देखिए जेसीबी के आने से क्या हुआ कि सैकड़ों लोगों का रोजगार को मार दिया गया है ना, वो लोग बेरोजगार हो गए। तो ये है विज्ञान का हानि, ठीक है। और भी हानि है सर, इन मशीनों ने ग्रामीण उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया। बात तो सही है। विज्ञान ने मानव जाति को नष्ट करने के लिए अनेक साधन उत्पन्न किए हैं, जैसे टैंक, डायनामाइट, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, न्यूट्रॉन बम आदि ऐसे शस्त्र हैं जो पलक झपकते ही लाखों लोगों को भस्म कर डालेंगे। इस प्रकार आज विज्ञान से मानव जगत को ही नहीं बल्कि पूरे प्राणी जगत को भी खतरा है, खतरा है, खतरा है, रिक्शा है। अगर बम फूट गया, परमाणु बम, तो ओम भट्ट स्वाहा हो जाएंगे, हम लोग जो है जल के भस्म हो जाएंगे। तो यह है किसका हानि? तो विज्ञान का हानि है भाई, ठीक है। लास्ट में उपसंहार लिख दोगे क्या? लास्ट में उपसंहार लिख दोगे तो कौन कौन मेरे भाई बहन लोग इस बात को समझ गया? इस बात को कौन कौन समझ गया? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो। लास्ट में निबंध के उपसंहार लिखना होता है, तो चलो लिख देते हैं कि विज्ञान के चमत्कारों ने जीवन को सुखद, सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया है। क्या बना दिया है जी दोस्तों? सुविधाजनक बना दिया है। इससे चिकित्सा, संचार और परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। हालांकि इसके साथ चुनौतियां भी जुड़ी है, जैसे पर्यावरण, प्रदूषण और नैतिक दुविधाएं। और इससे पता चलता है कि विज्ञान मानव जाति के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है, दोनों है। विज्ञान से बहुत ज्यादा फायदा भी है, तो हम कहेंगे कि विज्ञान का क्या है जी? विज्ञान मानव जाति के लिए क्या है दोस्तों? वरदान भी है, साथ ही साथ अभिशाप भी है, यानी कि भाई साहब लाभ भी है और हानि भी है, अच्छा भी है और बुरा भी है। तो इस दोनों को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। प्यारे साथी, ये हो गया
विज्ञान के चमत्कार का निबंध कंप्लीट। एक निबंध समझाने के लिए इतना ज्यादा समय में लिया आपसे। क्यों समय लिया भाई? क्योंकि अगर आप एक को लिख लोगे पॉइंट बना बना के तो दूसरा भी तुम लिख लोगे। क्या जी? दूसरा भी तुम लिख लोगे। तो चलो दूसरा भी आपको लिखवाते हैं, कोई क्लास छोड़ के भागेगा नहीं। ये अपने समाज में बहुत ही ज्यादा चल रहा है, दहेज प्रथा। अभी वर्तमान समय में अगर मान लो तुम बिहार से हो, ठीक है, अभी देखो बिहार से हो, है ना, या यूपी से हो, कोई बात नहीं, अगर आपकी बहन का शादी करना है ना, अगर आपकी बहन का शादी करना है ना जी, अगर आपकी बहन का शादी करना है तो डायरेक्ट लड़का वाला क्या कहेगा कि मुझे जो है सरकारी नौकरी है तो 15 लाख रुपया नगद चाहिए। इसके बाद से जो भी जो है, इसके बाद से जो भी है, मान लो जी कि अंगूठी हो गया या पलंग बाकस हो गया या जो है और भी तो चीजें होंगी भाई साहब, मशीन होंगे, वॉशिंग मशीन होंगे, टेलीविजन होंगे, ये सब करके जो है 20 से 15 लाख में नहीं खत्म होगा, 30 लाख लगभग समझ जाओ, 30 लाख नहीं 25 से 30 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। 25 से 30 लाख एक किसके नाम के लिए? शादी के लिए भाई साहब। तो इस दहेज प्रथा को कैसे बंद किया जाए, दहेज प्रथा के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, दहेज प्रथा को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, पूरा पॉइंट बाय पॉइंट इस निबंध में हम लोग देखेंगे। और निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूं ये निबंध, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या जी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यही आ जाए। ये मैं YouTube पे भी डलवाऊंगा भाई साहब। हाँ, YouTube के लिए भी देखिएगा, YouTube पे तो डलेगा ही डलेगा क्योंकि YouTube का ही मटेरियल ये है। और समझाएंगे कब लाके? तो भाई साहब जब पेपर में आएगा, ये क्लास खोलेंगे, टन टन दिखाएंगे फन फनान कि देखो इसी क्लास से आया है, इसी क्लास से आया है। ठीक है, तो तैयार कर लेना है। चलो थोड़ा सा आपके सामने ही मैं पानी पी लेता हूं, नहीं तो बोलते बोलते मर जाऊंगा, फिर आपको पढ़ाएगा कौन, है ना। फिर हम लोग शुरू करते हैं। ये पानी है कि नमकीन है? इसमें तो लग रहा है कोई नमक मिला दिया है। चलो चलो चलो, पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन की द्वार चली रे, कोई रोक ले इसके आगे याद नहीं है। ठीक है, तो छम 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 गाएंगे नहीं। चलो शुरू करते हैं प्रस्तावना। आप लोग काफी बोर हो गए थे इसलिए गाना सुना दिए। चलो प्रस्तावना या भूमिका, हम लोग कौन सा निबंध लिख रहे हैं? तो आप कहोगे भैया दहेज प्रथा पर निबंध लिखने हम लोग जा रहे हैं, तो चलो इसका प्रस्तावना लिख देते हैं, या इसका भूमिका भी इसे कह सकते हैं। क्या जी? भूमिका। देखो यहां कि दहेज प्रथा एक ऐसी समस्या है जो भारतीय समाज की समृद्धि में बहुत बड़ी बाधा है। क्या जी? बहुत बड़ी बाधा है। आप समझ जाओ, आप समझ जाओ, आज की युवा पीढ़ी को इस चुनौती से निपटने के लिए न केवल समझदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज में इसे समाप्त करने के लिए कार्य करने की प्रेरणा भी देनी चाहिए। ठीक है जी, इसको समाप्त करने के लिए प्रेरणा भी देनी चाहिए। भूमिका में ये आप लिख दोगे क्या? ये आप भूमिका में लिखोगे दोस्तों, भूमिका में ये बात आप सभी लोग तैयार कर लेंगे। जी हाँ दोस्त, आगे चलते हैं। अब बात आता है सर कि दहेज प्रथा का आधार क्या है? आखिर दहेज प्रथा का आधार क्या है? तो इसको भी पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते हुए चलोगे। दहेज प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या जी दोस्तों? दहेज प्रथा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए यहां शुरू करते हैं कि दहेज प्रथा का मूल आधार आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक असमानता है। दहेज प्रथा से संबंधित विभिन्न कारणों पर विचार किया जा सकता है। क्या जी? विभिन्न कारणों पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि समाज में पुरानी परंपराएं। क्या दोस्तों? समाज में पुरानी परंपराएं, लोगों की चाहते तथा उच्च वर्ग का दबाव। यह समस्या न केवल समाज में
विभेद बढ़ा रही है, बल्कि एक सकारात्मक समाज बनाने में बाधा डाल रही है। क्या जी? बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन, रोक रही है, दबाव डाल रही है। ठीक है, चलिए आगे है दहेज प्रथा के कारण। क्या जी दोस्तों? दहेज प्रथा के कारण आप लोगों में से काफी बच्चे जो है नाराज हो चुके होंगे मुझसे, मुझे पता है क्यों। वो सोच रहे होंगे सर एक बात बताइए ना। कौन सा बात? तो हमें कैसे जो है बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, तो सारा का सारा मैं बात बताऊंगा। और दोस्त इसके लिए आपको जो है एकदम गहन से पढ़ाई करना है। दहेज प्रथा बताने के बाद आपसे मैं बात कर लूंगा, ठीक है? नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे। चलो, दहेज प्रथा के कारण क्या हो सकता है दोस्त? तो दहेज प्रथा के पीछे कई कारण हैं। क्या? दहेज प्रथा के पीछे कई कारण हैं जिनमें सामाजिक दबाव, आर्थिक तथा शैक्षणिक असमानता और सांस्कृतिक मान्यता शामिल है। आगे, बहुत से लोग अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने और समाज में श्रेष्ठ रहने के उद्देश्य से दहेज लेते हैं। क्या जी? दहेज इसीलिए लोग लेते हैं, इतना बात आप याद रख लेंगे। फिर दहेज प्रथा के प्रभाव क्या है? लग रहा है कि आज मर जाएंगे खांसते खांसते, लेकिन तो दोस्तों इसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, है ना? चलिए, दहेज प्रथा के प्रभाव। क्या जी? शिमला बनाते हैं, दहेज प्रथा के प्रभाव लिखो, हेडिंग बनाओ, दहेज प्रथा के प्रभाव लिखोगे यहां से कि दहेज प्रथा के अत्यधिक तीव्र प्रभाव है, जिनमें सामाजिक असमानता बढ़ती है, महिलाओं का शोषण होता है। क्या जी दोस्त? महिलाओं का शोषण होता है, परिवारों के बीच बिगड़ते संबंध, पति पत्नी में विवाद आदि शामिल है। क्या जी? पति पत्नी में विवाद आदि सब कुछ शामिल है। दहेज प्रथा के कारण यह भी देखा गया है कि महिलाओं को एक दायित्व के रूप में देखा जाता है तथा उन्हें अधीनता हेतु विवश किया जाता है। क्या जी? अधीनता के लिए विवश भी किया जाता है और उन्हें शिक्षा या अन्य सुविधाओं के संबंध में दोयम यानी कि दूसरा स्थान यानी कि दर्जे की सुविधा दी जाती है, दूसरे स्थान की दर्जे की सुविधा दी जाती है। दोस्त, दहेज प्रथा के कारण कई लड़कियां अविवाहित रह जाती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब उसके पिता के पास, उसके फैमिली के पास उतना पैसा नहीं है कि वो दहेज दे पाए, इसलिए कई लड़कियां अविवाहित रह जाती है। आज के समाज में बहुत ज्यादा दहेज प्रथा बढ़ गया है, दहेज बढ़ गया है। देखो आगे है, क्योंकि उनके माता पिता दहेज की मांगों को पूरा नहीं कर पाते हैं। यही मैं बताया जस्ट, बिल्कुल पूरा नहीं कर पाते हैं भाई साहब। 15 लाख 20 लाख कम रुपया थोड़ी होता है भाई, है? आगे, दहेज प्रथा को रोकने के उपाय। क्या जी दोस्त? दहेज प्रथा को रोकने के उपाय। तो दहेज प्रथा को रोकने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को एकजुट होकर कदम उठाने की आवश्यकता है। क्या जी दोस्तों? कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा के माध्यम से समाज को समर्थ बनाया जा सकता है। क्या जी? समाज को समर्थ बनाया जा सकता है तथा सरकार को भी दहेज प्रथा के विरुद्ध कठोर कदम उठाने चाहिए। क्या जी? कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, जिससे इस कुरीति को समाज से खत्म किया जा सके। क्या जी? समाज से खत्म किया जा सके। बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना और उसे अपनी पसंद का करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना दहेज प्रथा को कम करने का तरीका हो सकता है। बात तो सही है। अगर आप अपने बेटियों को पढ़ाएंगे, शिक्षित बनाएंगे, शिक्षा देंगे, तो दहेज प्रथा को रोका जा सकता है। अगर वो भी नौकरी कर लेंगी तो सामने वाला खुद दहेज नहीं मांगेगा, है ना? आगे, सरकार को इस प्रथा को रोकने के लिए कड़े कानून का सहारा लेना होगा। ठीक है, जब तक कड़ा कानून नहीं बनाएगा दहेज प्रथा को रोकने के लिए, तब तक नहीं रुकेगा। कानून के अतिरिक्त दहेज प्रथा को दूर करने के लिए जन सहयोग, दहेज प्रथा को दूर करने के लिए जनता का सहयोग लेना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सामाजिक चेतना की अत्यंत आवश्यकता है।
इसके अतिरिक्त सहशिक्षा भी इस कुप्रथा को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। क्या जी? सहायक सिद्ध हो सकती है। ये पॉइंट हो गया दोस्तों, है ना। लास्ट में उपसंहार लिख देंगे। लास्ट में उपसंहार में क्या लिखोगे कि दहेज प्रथा, क्या? दहेज प्रथा हमारे समाज का कोड बन गई है। यह प्रथा सिद्ध करती है कि हमें स्वयं को सभ्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। स्वयं को सभ्य कहलाने का, स्वयं को, एक सेकेंड रुक जाओ, अब नहीं, गला खत्म। स्वयं कहा गया जी कि हमें स्वयं को सभ्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। जिस समाज में दुल्हनों को प्यार और स्नेह के स्थान पर यातनाएं दी जाती है, अकारण ही उनको अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता है, वह समाज निश्चित रूप से सभ्य समाज नहीं हो सकता है। सभ्य समाज नहीं हो सकता है। इस प्रथा के उन्मूलन के लिए एक अभियान चलाना होगा, अन्यथा दहेज के लालची पूरे समाज को निगल जाएंगे। क्या जी दोस्तों? निगल जाएंगे। ये बात आप सभी दोस्त क्या करेंगे जी दोस्तों? याद रखेंगे, सभी लोग याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इस चैप्टर को देखे। लास्ट में आप लोग जो है नदी के पर्यायवाची को बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और दूसरा कि निबंध का क्लास कैसा लगा, निबंध का क्लास कैसा लगा, सभी भाई बहन जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं आपसे प्रेरित होकर और अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आऊं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और इस प्रश्न का जवाब देना कमेंट बॉक्स में नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सीखते रहो। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।